हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग की क्षमता एबिलिटी का सही ढंग से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। लेकिन आप यकीन मानिए कि हम अपने दिमाग को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आजकल बहुत से लोगों ने कुछ लुभाने चीज़ों में ही अपने दिमाग को बांध कर रखा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। आप देखिए ना, जब से मोबाइल फ़ोन आया है हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करने लगे हैं और इस वजह से हम ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर आज इस वीडियो के जरिए हम क्रिएटिव कैसे बने इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम आपको क्रिएटिव बनने के कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने क्रिएटिविटी बढ़ा पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटिव होने का मतलब क्या है। जिस इंसान के दिमाग में तरह तरह के नए नए आइडियाज आते हों, जिसकी कल्पना शक्ति या इमेजिनेशन पावर तेज हो और जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता हो, तो उसे क्रिएटिव इंसान कहते हैं। क्रिएटिव होने के फायदे। क्रिएटिव होने की वजह से आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और जब आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में लाते हैं तब आप औरों से हटकर कुछ नई चीज़ें कर पाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप नए आविष्कार यानी कि इन्वेंशन कर पाते हो और अपने करियर में औरों के मुकाबले ज़्यादा आगे बढ़ पाते हो। दूसरा, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तीसरा, हम किसी भी प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से सलूशन निकाल पाते हैं। क्रिएटिव बनने के कुछ बेहतरीन तरीके। नंबर 1, दिमाग को शांत रखो। अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना होगा। उसके लिए आप हर रोज़ सुबह उठने के बाद 10 से 15 और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाएगा और इससे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप नेगेटिव लोगों से और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप तनाव महसूस करते हो, उन सब से आपको दूरी बना लेनी है। नहीं तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएंगी और फिर ऐसे में आप वो क्रिएटिव डेवलप ही नहीं कर पाओगे। इसलिए क्रिएटिव बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। मित्रों, मोबाइल फ़ोन पर बार बार इस्तेमाल करने से इसकी लत लग जाती है और हमारा दिमाग काफ़ी चंचल हो जाता है। उसमें बार बार आने वाले नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गेम्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट होते हैं और अपने ज़रूरी काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। फिर हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता एबिलिटी के मुताबिक काम नहीं कर पाता और क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पाता। इसलिए अपने मोबाइल या किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। किसी भी चीज़ की लत मत लगने दो। इसके लिए आप एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो, मतलब कि आपको दिन भर में कितने और बार और कब मोबाइल चेक करना है, ये सोच लो और सिर्फ उसी टाइम मोबाइल का इस्तेमाल करो। याद रखो कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम बार करना है। अगर इस तरह से आप अपने लिए कुछ रूल्स बना लेते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर की चीज़ों में भटकेगा नहीं, बल्कि आपका दिमाग शांत रह पाएगा। उसमें तरह तरह नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। तीसरा जो है कि नई नई चीज़ें सीखें। कई सारे लोग हैं जो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ना कोई कॉलेज लेते हैं और ना ही कोई स्किल सीखते हैं। इस वजह से उनकी सोच सीमित बनकर रह जाती है और उनका दिमाग भी सिर्फ एक ही फील्ड में अच्छे से ग्रो हो पाता है और इसी वजह से लाइफ में ये लोग क्रिएटिव उन लोगों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आप समय समय पर अपने करियर से जुड़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज लो और ज़रूरी स्किल्स को सीखो। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी और साथ ही साथ आप खुद को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। नंबर 4, हॉबीज़ को फॉलो करो। आपकी जो भी हॉबीज़ है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स गेम खेलना, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग या फिर इन्हें जैसे कोई और भी हॉबी या फिर बिजनेस के क्षेत्र में हो, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हॉबीज़ को फॉलो करने पर आप अलग तरीके से सोच पाते हो, आपकी बुद्धि का विकास होता है और इससे आप ज़्यादा क्रिएटिव बन पाते हो। अगला जो 5वां तरीका है कि किताबें पढ़ो। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई किताबें पढ़ते हैं तो हमें उसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ने मिलती हैं वो हम इमेजिन करते हैं, मतलब कि वो चीज़ हम मन में दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि किताबों से हमें नॉलेज तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ चीज़ों को सोचने समझने के लिए हमें दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है और इससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है और हम ज़्यादा क्रिएटिव तरीक़ों से चीज़ों को सोच पाते हैं। इसलिए हमें हर रोज़ किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारी नॉलेज और क्रिएटिव
दोनों में इजाफा हो और हम क्रिएटिविटी को बढ़ाने में आगे आ सकें। अगला जो तरीका या कहें जो टिप्स है वह है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मित्रों, कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए वो अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचते तक नहीं है और इसी के कारण उनकी सोच सीमित रह जाती है और वो खुद को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी बहुत कम पाई जाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ में सोच समझकर रिस्क लेते हो, नए नए चुनौतियों का सामना करते हो और नई नई चीज़ों को सीखते हो, तब जाकर आप क्रिएटिव बन पाते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। इसलिए आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में रिस्क लो, चुनौतियों का सामना करो, नई नई चीज़ों को सीखो और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। क्रिएटिविटी को बढ़ाने का जो अगला तरीका एक है टिप्स है वह है कि क्रिएटिव लोगों के साथ रहो। आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी है और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, तो आप उस इंसान के साथ अपना ज़्यादा समय बिताओ, जिससे कि उन्हें देखकर और उनके साथ रहकर आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो और उनकी क्रिएटिव सोच भी आप में आ जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई क्रिएटिव इंसान नहीं है तो आप इंटरनेट पर ऐसे लोगों को देखो और सुनो जो अपने क्रिएटिविटी की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं और सफल हो चुके हैं। आप चाहें तो आप उनसे जुड़ी किताबें भी पढ़ सकते हो, जिससे कि वो किस प्रकार के क्रिएटिव इंसान थे या उनके बारे में और पता लगाओ। जब आपको पता चल जाएगा और फिर आप भी उनकी तरह सोच पाओगे। दुनिया में कुछ बहुत बढ़िया क्रिएटिव इंसान हो गए हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, वाल्ट डिज्नी और हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे सफल लोग हैं जो अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके सफल हुए हैं और वह कुछ क्रिएटिव सोच के सबसे अलग बने हैं। आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी द्वारा कई बातों को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको क्रिएटिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। अगला जो तरीका एक है टिप्स है क्रिएटिविटी बढ़ाने का वह है कि ब्रेन गेम्स खेलो। मित्रों, ब्रेन गेम्स जैसे रूबिक्स क्यूब, सुडोकू और चेस जैसे गेम्स खेलने से आपका दिमाग और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और क्रिएटिव बन जाता है। इसलिए अगर आप खुद को क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो अपने ज़रूरी काम खत्म होने पर कुछ समय ब्रेन गेम्स खेलो। इसके अलावा आज ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स या फिर कंप्यूटर गेम्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको दिमाग लगाकर उस गेम्स को खेलना पड़ता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे भी गेम्स खेल सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे कि आप अपने ज़रूरी काम को छोड़कर घंटों तक इन गेम्स में उलझे ना रहें, नहीं तो इसका आपका या फिर कहें इससे आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए आप अपने ज़रूरी काम खत्म होने के बाद ही इन गेम्स को खेलें। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि क्रिएटिव होने का मतलब क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके अलावा हमने जाना कि कैसे हम कुछ आसान तरीकों को अपनाकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसमें आपको दिमाग को शांत रखने से लेकर और भी सारी चीज़ें शामिल हैं जो हमने आपको बताई हैं। मित्रों, तो आप भी इन बताए हुए टिप्स को जरूर फॉलो करें और अपने आप को औरों से क्रिएटिव बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और अगले वीडियो में।